जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 22 सितंबर 2017। गुरु जी की संगत को सरलता से दो भागों में बांटा जा सकता है। सभी इस दरबार में चमत्कार को सुनकर ही जाते हैं, पर एक वहां सिर्फ मांगने जाते हैं और मांग पूरी होने तक टिकते हैं और फिर अपनी दिशा बदल देते हैं। दूसरी प्रकार की संगत को समझ आने लगता है कि इस दरबार में बिना मांगे ज्यादा मिलेगा, बस धीरज रखना होगा। हमें समझ आ गया है कि मांगने से भी गुरुजी हमें वो नहीं देंगे जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, और बिना मांगे भी वो देते जाएंगे जिसे हम संभाल सकते हैं। फिर हमारे बोलने के लिए कुछ रह ही कहाँ जाता है। बस बने रहना है गुरुजी की शरण में, सब कुछ स्वतः होता जाएगा। किसी संगत ने बड़ा प्यारा लिखा था कि गुरुजी और कल्प वृक्ष में बस एक ही अंतर है। कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, पर गुरुजी सिर्फ उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जिसमें हमारा भला हो। भगवान को तभी तो हम अपना माता पिता मानते हैं जो सिर्फ हमारी भलाई ही करते हैं। गुरुजी के देने के अंदाज भी बड़े निराले हैं। जब देने लगते हैं तो शुक्राने के शब्द भी कम पड़ने लगते हैं। इस तरह से खुशियों की बारिश करा देते हैं कि बस हम समझ जाते हैं कि हमें जीते जी जन्नत दिख सकती है तो वो यही है, वो गुरुजी ही दिखाते हैं। पर एक बात यहाँ भी है कि इससे पहले गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, जिससे हमारे सारे अवगुण पिघलकर बह जाएं और हम शुद्धता के उस स्तर तक पहुंच पाएं कि गुरुजी से जुड़ सकें। इस दौरान हमारे बड़े सारे कर्म भी कटवा देते हैं गुरुजी। इनकी लीला निराली है। हम जानना चाहेंगे तो नित्य नया मिलेगा। बस जहां है वहीं टिककर उसे जीना चाहेंगे तो गुरुजी वो भी ब्लेस कर देते हैं। जो इच्छा रखी वही होगा। सेवा करने की सोची तो सेवा के अनेक अवसर प्रदान करेंगे। नहीं इच्छा है तो सेवा सामने रहते हुए भी दिखाई नहीं देगी। मुझे लिखने की सेवा मिली तो साथ साथ ये भी मैसेज मिला कि कोई एक बंदा भी यदि इस पोस्ट को पढ़ रहा है तो मेरा लिखना सार्थक है। और इस बात ने हमेशा मुझे बल दिया कि कोई पढ़े या ना पढ़े, मुझे तो अपनी सेवा करनी है। यही बात उन संगत पर भी लागू होती है जो इस पोस्ट को या अन्य पोस्ट जैसे शिव पुराण या लाइट ऑफ डिविनिटी के सत्संग या अन्य सत्संग को शेयर करते हैं। कौन सुन रहा है या कौन नहीं, ये जानना हमारा काम नहीं है। हम अपना दिमाग लगाएं ही क्यों? यदि मानकर चल रहे हैं कि गुरुजी ने सेवा दी है तो बस हम माध्यम बनकर ही रहें। सुकृता आंटी का अंतिम मैसेज मेरे लिए यही था कि कभी सत्संग लिखना नहीं छोड़ना, चाहे परिस्थिति जैसी भी आए। गुरुजी मैसेज देते ही रहते हैं, ये हमारे ऊपर है कि उसमें हम इफ एंड बट लगाएं या सहज स्वीकार करें। जिन संगत ने भी गुरुजी के वृहत रूप का दर्शन कर लिया या जिसे भी आभास हो गया कि गुरुजी ही ईश्वर हैं, उसे फिर अब ये बातें विचलित नहीं करती। हमें पता है कि हमें आगे बढ़ाते जाने के लिए गुरुजी ही कितनी लीला रचते हैं, साथ ही साथ हमें खुशियां भी देते जाते हैं। लीला में जो कष्ट वाला भाग है उसे कर्म कटवाना समझकर हम काटते हैं, तो साथ में मिलती जा रही छोटी बड़ी खुशियों को भी तो कर्म काटने का इनाम समझकर चलें, तभी तो गति बनी रहेगी। नहीं तो कुछ ही दिनों में निराश हो जाएंगे। हमें कभी भी ये प्रतीत नहीं होगा कि कर्म काटने के दौरान हमने सिर्फ परेशानी ही उठाई है। यदि हम अपने तक आने वाले हर क्षण पर गौर करें, हर पल को गुरुजी का भेजा हुआ पल मानकर चलें, या यूं कहें कि जैसे ही कर्ता भाव से अलग होने लगते हैं, सुख दुख तो बस गुजरते हुए समय की तरह लगता है। अभी ये है, पर आने वाले समय में कुछ और होगा। बस हमें इस पल को जी लेना है शुक्राने के साथ, ना कि शिकायत के साथ। बहुत से संगत के साथ ये अनुभव किया है कि वो कभी खुलकर गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाते हैं। हर बात में शिकायत रहती है। कहाँ जाना है पता नहीं, क्या पाना है पता नहीं, पर जो मिला है, जहाँ रखा है, उस पर शिकायत है।
ऐसे में हम कर्म कैसे काट पाएंगे? यदि छोटी छोटी परेशानियों को बिना शिकायत झेल लिया तो अपनी पॉजिटिविटी कायम रखी, जिससे आगे के कर्म आसानी से कट पाएंगे। हम सभी संगत जो भी गुरुजी से मिले हैं, मोक्ष ही उनकी मंजिल है। ये अलग बात है कि हम में से ज्यादातर इस शब्द का सही मतलब नहीं जानते। हमारी सोल और गुरुजी के संबंध आज से नहीं है, और ये वो अंतिम जन्म है जब हमें गुरुजी मोक्ष देने वाले हैं। मोक्ष का मतलब कभी भी मृत्यु नहीं है। हम कितने जन्म ले चुके हैं और तब आज गुरुजी की शरण में आए हैं। मोक्ष मिला होता तो आज हम कहीं और होते। मोक्ष का मतलब एक बार गुरुजी ने समझाया था कि सभी इच्छाओं का अंत, जब किसी चीज की लालसा नहीं होती, जो मिला सहज स्वीकार है, खुशी हो या गम, समता में रहे हम। ऐसी अवस्था में अपने को पहुंचा पाना ही मोक्ष है। मोक्ष के बाद मुक्ति भी अपनी इच्छा से है। हम सेवा करने के लिए मानव जगत में ठहर जाएं या जोत बनकर विलीन हो जाएं, गुरुजी हमें दोनों ही प्रदान करने में समर्थ हैं। एक बार हमने अपने कर्मों को काट लिया, फिर हमारा शरीर रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। शरीर हुआ भी तो वो भगवान के कार्यों का माध्यम बना होगा, ना रहा तो ब्रह्म होगा। इन बातों की गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते ही हैं कि ज्यादा ज्ञान ले लिया तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिक हमें ईश्वर के असल रूप के दर्शन करने ही नहीं देता है। हम हर ईश्वरीय घटना को अपने तर्क की कसौटी पर जांचने लगते हैं। अब ईश्वर को कुछ पन्ने पढ़कर थोड़े ही जाना जा सकता है। इसके लिए हमें अपने को एकांत कर ब्रह्म से एकामय होने की प्रक्रिया में लगना पड़ेगा। पूजा, जाप, मंत्र, ध्यान सभी तप कारागार हैं जब हम ब्रह्म से जुड़ चुके हैं। उसके पहले तो सभी सिर्फ अपनी शुद्धि में योगदान देते हैं। गुरुजी ने हमें इन सभी पचड़ों से दूर रहकर सिर्फ अपने को समर्पित करने को कहा है। इसके आगे जो करना है वो करा लेंगे, आज नहीं तो कल। उन्हें हम सबको पार उतारना ही है। जय गुरुजी।